हेलो क्लास 6 स्टूडेंट। सो लास्ट टाइम हमने 3.6 एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी और उसमें हमने एचसीएफ के बारे में सीखा था। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम। ठीक है, अब हम एलसीएम कहते किसे हैं, कैसे निकालते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको एलसीएम निकालना भी सिखाऊंगा। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। देखिए, कंसीडर टू नंबर से 4 एंड 5। मल्टीपल ऑफ 4, 4 के मल्टीपल क्या क्या होते हैं? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 एंड सो ऑन। आगे बढ़ते जाओ तो 4 के भी मल्टीपल्स बढ़ते जाएंगे। 5 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 ऐसे बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते जाओ, 5 के मल्टीपल्स आ जाएंगे। तो वी ऑब्जर्व, हमने क्या ऑब्जर्व किया? इन दोनों के जो मल्टीपल थे उसमें 20 एंड 40 अपीयर इन द लिस्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 एंड ऑल्सो इन द लिस्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, जो 20 था नंबर वो 4 का भी मल्टीपल था और वो 5 का भी मल्टीपल था। ऐसे ही 40 जो नंबर था वो 4 का भी मल्टीपल था और 5 का भी मल्टीपल था 40। ओके, तो LCM दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5 इज 20। तो जो 20 है उसे कहते हैं हम LCM, क्योंकि वो 4 का भी मल्टीपल है और वो 5 का भी मल्टीपल है। ठीक है, thus least common multiple LCM is simply the smallest of the common multiple। जो कॉमन मल्टीपल आता है, कॉमन मल्टीपल का जो लोएस्ट होता है, कॉमन मल्टीपल क्या था 4 और 5 में? 20 और 40, ये दोनों कॉमन थे। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे तो बढ़ते बढ़ते देखेंगे कि 60 भी आता है इसके में और इसमें भी 60 आता है, दोनों के में 60 आता है। तो सबसे लोएस्ट, सबसे छोटे वाले को हम कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एलसीएम जो था 20। फाइंड द एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 8। ठीक है, अब 4 की हम पूरे मल्टीपल देखेंगे। 4 के मल्टीपल क्या है? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 ऐसे सो ऑन बढ़ते जाओ। 6 के मल्टीपल 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 एंड सो ऑन। 8 के मल्टीपल क्या है? 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 एंड सो ऑन। तो कॉमन मल्टीपल क्या है 4, 6 और 8 के? 4, 6 के कॉमन क्या है? इसमें 12 इसमें नहीं है, 16 इन दोनों में है तो इसमें नहीं है, 20 इन इसमें है तो इन दोनों में नहीं है, 24 इन तीनों में है। तो 24 क्या हुआ? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एलसीएम हुआ 4, 6 और 8 का। ऐसे ही 3, 9, 21। 3, 9, 21 का निकालेंगे तो देखो ऐसे मल्टीपल सारे करते गए हम। 3 के 9 के किया, 21 के लिए। तो देखिए हमें निकालने में कितना टाइम लग रहा है। इसके सारे मल्टीपल लिखें, फिर 9 के सारे लिखें, फिर उसमें ढूंढना कॉमन कौन सा है। कौन सा आया? 63 आया। तो ये देखिए यहाँ पे 3 को हमें कहाँ तक लिखना पड़ा। तो इसलिए हम इसके लिए एलसीएम निकालने के तरीके होते हैं, वही सेम तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन और कॉमन डिवीजन मेथड जो हम एचसीएफ में कर रहे थे। पर उन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है एचसीएफ और एलसीएम निकालने में। अब 42 और 48 के मल्टीपल्स निकाले। ये देखिए कितने सारे पहले मल्टीपल लिखे, फिर उसके बाद हमने कॉमन वाला निकाला। कॉमन क्या है? 336। तो इस पे कितना टाइम लगा? अब हम फाइंड करेंगे एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अगर आपको ये थोड़ी सी बुक नहीं दिख रही हो तो कोई बात नहीं, अब दिख जाएगी। एक्चुअली में स्टूडेंट्स मैंने थोड़ा पाइल बनाया है बुक्स का। ओके, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं वही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ये मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टर लिखा, अभी किसका निकालना है? 20, 60 और 90। 20 लिखा, 20 के हम फैक्टर करेंगे कैसे? 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। ऐसे 60 क्या करेंगे? 2 30 ज़ा 60, 2 15 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। ऐसे ही 90 का करेंगे, 2 45 ज़ा 90, 3। हमें हमेशा जितना छोटे नंबर से डिवाइड हो देखना चाहिए। 2 के बाद हम क्या देखेंगे? 3 से हो रहा है कि नहीं।
3 के बाद हम देखते हैं 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद हम देखते हैं 11। तो 3 से जा रहा है ये 15, तो 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से ये सबके फैक्टर आ गए हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या करते हैं, सेकंड स्टेप होता है जोन सा फैक्टर सबसे ज्यादा बार आ रहा हो उसे लिखते हैं। देखिए इधर 2 2 बार आ रहा है, इधर 2 बार आ रहा है, इधर 1 बार आ रहा है। तो 2 कितनी बार आ रहा है, मैक्सिमम 2 बार आ रहा है। तो हम एलसीएम ऑफ 20 60 90 में 2 बार को हम 2 लिख देंगे। फिर हम देखेंगे 3 कितनी बार आ रहा है। ओके, 3 सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस में आ रहा है, तो देखिए इसमें एक भी बार नहीं आ रहा है, इसमें 1 बार आ रहा है, इसमें कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो हम क्या करेंगे, 2 बार 3 लिखेंगे एलसीएम में। ठीक है, अब 5 देखेंगे कितनी बार आ रहा है, सबसे ज्यादा जहां पे आ रहा है, इधर भी 1 बार, इधर भी 1 बार, इधर भी 1 बार, तो 1 बार ही लिख देंगे। अगर कहीं भी 2 बार आता या 3 बार आता, तो जिसमें 3 बार आ रहा है मैक्सिमम आ रहा है, तो 3 बार हम 5 लिख देंगे। अभी इसमें क्या हुआ, 2 बार 2 आया, 2 बार 3 और 1 बार 5। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 एंड 36 इंटू 5 होता है 180। तो एलसीएम ऑफ 20 60 90 इज 180। देखिए कितना सिंपल हो गया। नहीं तो 20 के सारे मल्टीपल लिखने पड़ते हमें, जैसे 42 के लिखें, फिर 60 के सारे मल्टीपल लिखने पड़ते, फिर 90 के लिखने पड़ते, फिर कॉमन ढूंढना पड़ता। देख रहे हैं आप कितना टफ हो जाता। तो इसलिए हम, ये पहला मेथड होता है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब हम इसका एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, अब हम ले लेते हैं एक एग्जांपल, एलसीएम निकालेंगे हम। तो एलसीएम ऑफ 28 36 एंड 45 निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, 28, इसका फैक्टर क्या होता है 28 का, सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 14, 2 7 ज़ा 14, 7 का कुछ नहीं होता तो 7 1 ज़ा 7। ठीक है, नेक्स्ट 38 का निकालेंगे, 36 सॉरी, 2 18 ज़ा 36, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट है 45, 45 का निकालेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 15 ज़ा। ठीक है, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। तो ये हो गया आपका एलसीएम निकालने का तरीका। ठीक है, अभी हमने तीनों का क्या करा, एलसीएम निकाल लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इन सब का लिखेंगे। ठीक है, अब एलसीएम कैसे लिखते हैं हम, ये देखो आप ऐसे भी फर्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं। 28 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 7, 36 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 45 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 5। एचसीएफ के लिए हम क्या करते थे, कॉमन वाला नंबर देखते थे। ठीक है, और एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए इनमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। कोई है इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है नहीं, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 7 है, इसमें 5 है, कोई कॉमन नहीं है। तो इनका एचसीएफ क्या आएगा, 1। ठीक है, ये आपकी एचसीएफ की भी प्रैक्टिस हो गई साथ के साथ। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या है, जोन सा नंबर मैक्सिमम आ रहा है। इसमें देखो 2 2 बार आ रहा है, इसमें भी 2 बार आ रहा है, इसमें आ ही नहीं रहा। तो एलसीएम ऑफ 28 36 एंड 45 कितना होगा, इज 2 इंटू 2। ठीक है, 3 देखेंगे, इसमें भी 2 बार, इसमें भी 2 बार, तो क्या होगा 3 इंटू 3। एक बार इसमें 5 है, एक बार इसमें 7 है। ठीक है, तो फिर क्या आएगा, एक बार 5 एक बार 7। हर नंबर को देखना है जो मैक्सिमम आए, ये नहीं है कि छोड़ दिया। 5 देखो इसमें एक बार आ रहा है ना, तो लिखना है। अगर इसमें 2 बार होता 5 बाय चांस, तो वो वाला लिखते, इसको छोड़ देते, मैक्सिमम वाले को लिखते हैं। तो ये मैक्सिमम क्या है 5 की, 5 एक बार है। 7 भी मैक्सिमम कितनी बार है, एक बार, तो एक बार लिख दिया। तो एलसीएम क्या है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 इंटू 5 180, 180 इंटू 7। तो मैं रफ में कर लेता हूँ, 180 इंटू 7, यहाँ से करेंगे 0 तो वहीं का वहीं। 7 8 ज़ा 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56,
7 प्लस 5 12, 1260। तो एलसीएम क्या आया इसका 1260। इन सबको आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होता है पहला मेथड। क्या था पहला मेथड? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, सेकंड मेथड पे चले, जो हमारा पहले था। कौन सा था सेकंड मेथड एचसीएफ में? कॉमन डिवीजर मेथड। देखिए स्टूडेंट्स, कॉमन डिवीजन मेथड ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। आप हायर क्लासेस में भी जाओगे ना, तो ये वाला मेथड तो आप छोड़ ही दोगे, आप ये इस वाले मेथड से ज्यादा एलसीएम निकाला करोगे। तो एलसीएम निकालने के लिए मेनली हम क्या यूज करते हैं? कॉमन डिवीजर मेथड। तो हम इसी का निकाल लेते हैं। 28, 36 एंड 45। कॉमन डिवीजर मेथड में क्या करते हैं? एक साथ लिख देते हैं सारे नंबर। यही तो किया था हमने एचसीएफ में भी। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम करेंगे इनका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 14। इसका क्या होगा? 2 18 ज़ा, इसमें जाएगा ही नहीं, तो 45 वैसे का वैसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट क्या आया? 2 7 ज़ा 14, 2 9 ज़ा 18, और 2 जाएगा ही नहीं। अब देखिए, ना 2 इससे जाएगा, ना इससे, ना इससे। अब 2 हम लेंगे ही नहीं। अब क्या लेंगे नेक्स्ट हम? 2 से बड़ा क्या है? 3। तो 3 इससे नहीं जाएगा, ऐसे ही लिख देंगे। तो 3 3 ज़ा 9, 3 15 ज़ा 45। नेक्स्ट 3 एक बार इससे फिर जा रहा है, तो हम 3 से ही डिवाइड करेंगे। 3 इससे जाएगा ही नहीं, तो ऐसे ही लिख देंगे हम। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। नेक्स्ट उससे बड़ा क्या है नंबर? 5 ले लेते हैं। 5 7 से जाएगा ही नहीं। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। तो इससे तो जाना ही नहीं था, तो इससे जाएगा 5 1 ज़ा 5। नेक्स्ट क्या नंबर है? 7 बचा, तो 7 लेंगे। 7 1 ज़ा 7 1 1। ठीक है, अब ये आपका आ गया एलसीएम डायरेक्ट। इसलिए हम इस मेथड को प्रेफर करते हैं एलसीएम के लिए। बार बार हमें ये चेक नहीं करना पड़ता, इसमें 2 है, 2 इसमें 3 है कुछ, तो ये डायरेक्ट हमें एलसीएम देता है। तो एलसीएम क्या है? 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 इंटू 5 180, 180 इंटू 7। ये सेम चीज आई है यहाँ पे। तो 180 इंटू 7 1260। तो एलसीएम क्या आया? 28, 36 एंड 45 इज 1260। ओके ओके स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा आपको और क्लियरिटी हो जाएगी एचसीएफ और एलसीएम में। Find the HCF and LCM of two number 28 and 42. Verify that product of two number is equals to their HCF into their LCM. Okay. अब 28 एंड 42 का हमें LCM भी निकालना है, HCF भी निकालना है। पहले हम निकालेंगे HCF। HCF के लिए क्या करते थे? हम सारे फैक्टर लिखते थे। फैक्टर ऑफ 28 क्या है? 1, फैक्टर है 2 है, 4 है, 7 है, 14 है, 28 खुद है, इट सेल्फ ही फैक्टर है। 42 के क्या है? 1 2 3, 3 भी 42 से जाएगा, 14 भी 42 से डिवाइड होगा, 21 भी इसका फैक्टर है और 42 भी इसका फैक्टर है। अब हम देखते हैं कॉमन कौन कौन से। एक तो 1 कॉमन है, एक 2 कॉमन है और एक 14 कॉमन है। ओके, तो हाईएस्ट कौन सा है फैक्टर कॉमन? तो उसे हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, तो कौन सा था? 1 2 14 में 14। तो एचसीएफ क्या हो गया? 28 एंड 42 का 14। एंड एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सारे मल्टीपल निकालेंगे 28 के, तो 28 से स्टार्ट होगा मल्टीपल। तो 28 1 ज़ा 28, 28 2 ज़ा 3 ज़ा 4 ज़ा, ऐसे मल्टीपल निकालते हैं। तो ये इसके मल्टीपल हो गए। 42 के मल्टीपल्स क्या है? 48 2, 42 1 ज़ा 2 ज़ा 3 ज़ा 4 ज़ा। तो हमने देखा कॉमन मल्टीपल क्या है? 84। ठीक है, तो 84 इसका क्या हुआ? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 84 इज एलसीएम ऑफ 28 एंड 42। ठीक है, नाउ प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला, तो 28। अब वेरीफाई भी कैसे करते हैं? एलसीएम और एचसीएम हमने सही निकाला है, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू क्या है? 1176। तो इनका प्रोडक्ट ये आया इन दोनों नंबर का। और इनका एचसीएफ और एलसीएम का भी प्रोडक्ट सेम आएगा। तो जो एचसीएफ आया और जो एलसीएम आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 14 इंटू 84 इक्वल्स टू 1176। है ना कितनी बढ़िया बात?
जो इनका नंबर का प्रोडक्ट है उनके एचसीएफ इंटू एलसीएम का भी प्रोडक्ट सेम आता है। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक बार करके दिखा देता हूँ, एचसीएफ कैसे निकालना है, एलसीएम कैसे निकालना है। तो एचसीएफ पहले निकालेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ निकाला हमने 28 का। ओके, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और ये कॉमन डिवीजर से निकालेंगे। दोनों मेथड से मैं आपको बताऊंगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में अलग अलग लिखते हैं, 28 और 42। तो 2 14 ज़ा, 2 7 ज़ा और 7 1 ज़ा, 2 21 ज़ा, 3 7 ज़ा और 7 1 ज़ा। ओके, और कॉमन डिवीजन मेथड 28 एंड 42, 2 14 ज़ा, ठीक है, 2 21 ज़ा। कॉमन डिवीजन में जब तक ही डिवाइड करते हैं जब तक कॉमन फैक्टर हो। अब इसमें 2 है, इसमें 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसमें 3 से हो जाएगा पर इसमें नहीं होगा। और ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे, वो है 7। तो 7 2 ज़ा 7 3 ज़ा, हम यहीं छोड़ देंगे कॉमन डिवीजन में। ठीक है, अब इसका एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, 28 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 7, एचसीएफ निकाल रहे हैं। 42 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 7, तो कॉमन नंबर ले लेते हैं, एक 2 आया एक 7 आया। तो एचसीएफ क्या होगा, एक इसको एक बार लिखते हैं और एक बार इसको। तो 2 इंटू 7 इक्वल्स टू 14, और इसमें देखो डायरेक्ट कॉमन डिवीजर से आ गया, एचसीएफ इक्वल्स टू 2 इंटू 7 इक्वल्स टू 14। ठीक है, अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम भी इन्हीं दो मेथड से निकलते हैं। पहला कौन सा मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, पीएफएम होगा सॉरी, और एक होता है कॉमन डिवीजन मेथड। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे। 28 को लिखा एक बार, 42 को लिखा। ओके, फिर क्या करेंगे हम, तो 2 14 ज़ा, 2 7 ज़ा 7 1 ज़ा, 2 21 ज़ा सॉरी 3 7 ज़ा और 7 1 ज़ा। और इसमें क्या करते हैं, एक साथ लिखते हैं 28 एंड 42। अब आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। 2 14 ज़ा, 2 21 ज़ा, ठीक है, तो 2 7 ज़ा लिखेंगे और इधर कुछ नहीं। फिर 3 7 ज़ा, इधर 7 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 1 ज़ा। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में क्या होता है, जो नंबर मैक्सिमम आ रहा है, तो 28 को क्या लिखेंगे, 42 को 2 इंटू 2 इंटू 7, और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7। तो 2 सबसे ज़्यादा बार किस में आ रहा है, इसमें 2 बार आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 28 एंड 42 इज 2 इंटू 2, क्योंकि ये 2 बार आ रहा है, एक बार 3 आ रहा है, एक बार 3, और 7 इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, तो इसलिए 7। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और 12 इंटू 7 कितना होता है स्टूडेंट्स, 84। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें तो हमें पता ही डायरेक्ट दे देता है ये वाला मेथड एलसीएम। तो क्या आएगा, ये चीज आएगी, देखो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 7 ज़ा 84। एलसीएम क्या आया, 84। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि एचसीएफ क्या होता है एंड एलसीएम क्या होता है। ठीक है, अब आपको एक्सरसाइज 3.7 के स्टार्टिंग के 1 2 3 4 5 एंड 6 क्वेश्चन अपनी कॉपी में करने हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और एक्सरसाइज 3.6 की पीडीएफ मैं एक्सरसाइज 3.7 दोनों की साथ में भेजूंगा जब दोनों ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, नहीं आता समझ में, तो आप पीडीएफ में से देख सकते हैं। अगर उसके बाद भी नहीं आता है क्वेश्चन, तो आप डाउट के लिए स्कूल के नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कि मैथ्स में आपको इस क्वेश्चन पे डाउट है। थैंक यू।